और वो सेवा है अपने प्रदेश के तमाम सारे लोगों को उनके लिए जो भी बेस्ट से बेस्ट मैं कर सकता हूँ। और वो करने के लिए जो हमारे तमाम सारी पूरे सिविल सर्वेंट्स की जो फौज है उनको जिस प्रकार से मैं सही तरीके से उपयोग कर सकता हूँ, जिससे कि आपको जानकारी है कि पूरे देश में पिछले 7 सालों में जिस प्रकार का अभूतपूर्व परिवर्तन की लहर है और जिसका मैं खुद साक्षी हूँ। भारत सरकार में 7.5 साल मैं हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री में लगभग 3 साल एडिशनल सेक्रेटरी रहा और 4.5 साल से ज़्यादा अवधि में मैं सेक्रेटरी रहा हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री का। और इतने सारे काम पूरे देश के कोने कोने में, चाहे अरुणाचल हो, चाहे वो कश्मीर हो, चाहे केरल हो, चाहे तमिलनाडु हो, पूरे देश के कोने कोने में जिस प्रकार के भूतपूर्व परिवर्तन की लहर है और उसमें हमारा उत्तर प्रदेश भी काफ़ी आगे है। तो एक तरफ तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की आकांक्षाएं और उनकी जो विजन है देश को एक नए लेवल पे ले जाने के लिए, और दूसरे तरफ मैं दूर से अभी तक देखता था। जब कभी मैं उत्तर प्रदेश का आया रिव्यू करने के लिए तो मैं बहुत हमेशा माननीय मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद लेने के लिए जरूर आया और उनका जो मैं तरीका देखता था, जहाँ पे हमारे मंत्रालय में जब 2017 में माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ पे उन्होंने चार्ज ग्रहण किया, उसके पहले हमारे मंत्रालय के चाहे स्वच्छ भारत मिशन का कार्यक्रम हो, उत्तर प्रदेश सबसे पीछे हुआ करता था। अगर आप पीछे जाएं, 2018 का जो स्वच्छ सर्वेक्षण हुआ था, उत्तर प्रदेश के शहर नीचे से नीचे पायदान में, बिल्कुल सबसे नीचे, पूरे देश के सबसे नीचे पायदान हुआ करते थे। और अभी जब 2021 का जो स्वच्छ सर्वेक्षण का रिपोर्ट निकली है तो उत्तर प्रदेश उसमें 5वां स्थान प्राप्त करता पूरे देश में। पहले बार उत्तर प्रदेश के शहर पहले 50 में भी आए। सब जगह एक परिवर्तन के लिए आपका बनारस शहर जो है, जितने भी गंगा टाउन उसमें टॉप पे आया। यहाँ पे 100% शहर ODF हो गए, ODF प्लस भी संख्या बढ़ गई। और अब मैं यहाँ आया हूँ ODF प्लस ही नहीं बल्कि सारे शहरों को ODF प्लस करवा देंगे, ODF प्लस करवा देंगे। ये मेरा अपना कमिटमेंट होगा, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर परिवर्तन होगा तो सबसे पहले सफाई के साथ होना चाहिए। जहाँ पे हमारा हाउसिंग का कार्यक्रम था, प्रधानमंत्री जी ने एक बड़ा लक्ष्य, देश के लिए बहुत बड़ा लक्ष्य लिया कि हम हर एक को आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ के पहले हर एक को अपना मकान देंगे, और ऐसा मकान जो कि वहाँ की विमेन के नाम पे होगा, वहाँ की घर की जो गृहिणी है उसके नाम पे होगा। हर मकान जिसमें शौचालय होगा, हर मकान जिसमें पीने का पानी होगा, गैस का चूल्हा होगा, और उसके साथ सैनिटेशन की व्यवस्था होगी। इस कार्यक्रम में जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसको संकल्प लिया 2015 की, जो उन्होंने जब पहले बार प्रधानमंत्री आवास योजना लॉन्च किया, कोई सोच नहीं सकता था दुनिया में, पूरे दुनिया में मैं बोलता हूँ, पूरे दुनिया में कोई सोच नहीं सकता था इतना बड़ा संकल्प कोई ले सकता है। और हम लोगों ने एक पूर्वानुमान लगाया, लगभग 1 करोड़ की जरूरत थी। और आज जब मैं वहां से लौट के आया, कल ही मैंने चार्ज हैंड ओवर किया, 1 करोड़ 14 लाख मकान हमने सैंक्शन कर दिया। 91 लाख मकान हमने ग्राउंड भी कर दिए थे। 53 लाख ज्यादा मकान हमने पूरे करके लोगों को दे दिया था, जिनका पूरे देश भर में मैं भ्रमण करता रहता हूँ। आप लोग वाकिफ होंगे मेरे काम करने के स्टाइल से, चाहे मैं CDO रहा हूँ लखनऊ का, चाहे मैं DM रहा हूँ आगरा या सोनभद्र का, या मैं प्रमुख सचिव रहा मुख्यमंत्री का, या प्रमुख सचिव किसी विभाग का, मैं दफ्तर में बैठ के नहीं बल्कि फील्ड में जाकर के काम करता हूँ और सब चीज़ को नज़दीक से देखता हूँ। यही काम मेरा भारत सरकार में भी कार्य की मेरी अपनी तौर तरीका था। पूरे देश भर का मैं भ्रमण करता था और सब जगह देख करके खुशियाँ होती थी, मन में इतनी तसल्ली होती थी कि किसी के घर में बच्चे का या उसकी माँ का या उसके लोगों का इतनी खुशियाँ देखते थे जिसको आवास में से। मैं बता दूं, उत्तर प्रदेश में 2017 में केवल 18,000 मकान सैंक्शन। आज उत्तर प्रदेश में लगभग 17.5 लाख ज्यादा मकान सैंक्शन है, लगभग 9.5 लाख ज्यादा मकान पूरे हो चुके हैं और लोगों को दिए जा चुके हैं। वो मकान जिसमें चूल्हा भी है, पानी भी है, सैनिटेशन की व्यवस्था भी है, ये सारी की सारी बिजली भी है, सारी व्यवस्था दी चुके। और उत्तर प्रदेश के बहुत सारे शहरों में व्यक्तिगत रूप में जाके मैं देख चुका हूँ भारत सरकार के सचिव के रूप में। ये बहुत बड़ा चेंज हुआ है।